Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में अगला 10 दिन में किस तरह से चेंजेस, किस तरह से बदलाव अवश्य होने वाला है। 10 जो नंबर होता है, एंजल नंबर 10 इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, ठीक है, कि आपके जीवन में जितना भी क्लटर है, दैट इज़ ऑल द टॉक्सिक थिंग्स, वो ऑफकोर्स रिमूव हो जाएगा एंड डेफिनेटली न्यू थिंग्स विल कम इन टू योर लाइफ, ठीक है, क्योंकि पुराना हटा के तभी ना जाके नए चीज़ आते हैं। सो देख लेते हैं अगले 10 दिन में आपकी ज़िंदगी में क्या नई चीज़ें आ रही है एंड डेफिनेटली डेवलपमेंट आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार होने वाला है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। Okay, so we do have as the Queen of Wands. Okay, 6 of Wands, the Lovers. Okay, हमारे पास है यहाँ पे 7 of Wands. Okay, 10 of Cups. 10 आया ना फाइनली। 13, मैंने आपको यही कहा था अगले 10 दिन में, मुझे ऐसा ही दिख रहा था और ऐसे भी 10 का मीनिंग ऐसा ही है कि पुराने चीज़ों को अंत होगा और नई चीज़ का शुरुआत होना ही है। विद द डेथ कार्ड एवरीथिंग इट्स नाउ गेटिंग क्लियर। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बिकॉज एयर साइंस है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो है। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं। यहाँ पे 6, 7 एंड 10 एंड 13 आर इम्पॉर्टेंट। सो 6 आप ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। और राइट, दूसरा डेक से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। अगले 10 दिन में मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में किस प्रकार से बदलाव होने की संभावना है। तो ऑलरेडी उन्होंने एक मैसेज दे दिया, द आर्ट ऑफ सेडक्शन। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्वीन बी, दिस इज अ जस्टिस कार्ड। सो लिब्रा, दिस इज एक्चुअली, यू नो व्हाट, दिस इज द कार्ड फॉर टेम्परेंस, ठीक है। सो सजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पे है। सो दिस इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड, लिबर्टी। नेक्स्ट वी डू हैव मैजिशियन कार्ड, डे एंड नाइट, मिथुन राशि यहाँ पे है। ओके, ऑल राइट, सो ऑल इज कनेक्टेड। सो सब कुछ जैसे कनेक्टेड ही है। ओके, ऑल राइट, एंड 45 इज अ न्यू डायरेक्शंस। इसके नीचे क्या है, स्ट्रैंडेड। ओके, सो यहाँ पे 11, 14, 11 आप देख सकते हैं, 12 या 12-21 आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है अगले 10 दिन में आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव की, मुझे यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना कि आगमन होने वाला है। विद द 10 ऑफ कप्स आई डू फील लाइक दैट कि कुछ लोगों के लिए इस तरह से हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप अगर शादीशुदा है, राइट, अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड है किसी के साथ, या आपकी संपर्क, आपकी जो संबंध है वो इस प्रकार जा रहा है कि काफ़ी दिक्कतें आ रहा था, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था ड्यू टू, यू कैन से दैट आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे पा रहे थे और आप अपने पार्टनर को बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे थे। इवन आप अपने बच्चों को भी ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ऐसी गेट टुगेदर, एक ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे सिर्फ आप है और आपके पार्टनर है, और अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी आपके साथ जैसे घूमेंगे उस जगह पे, और शांति का माहौल होगा। आई डू फील लाइक विजिटिंग अ कंट्री साइड, कोई रूरल एरिया में हो सकता है या कोई ऐसी जगह में जहाँ पे वातावरण बिल्कुल शांत हो, ठीक है। सन्नाटे में भी आप लोग एक साथ होंगे, आप लोगों के बच्चे का जो हंसी खुशी है वो गूंजेगा, और काफ़ी आप दोनों एक दूसरे के लिए जो समय नहीं निकाल पाते थे वो भी निकाल पाओगे।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आपकी सेपरेशन या डिवोर्स इस तरह से कुछ चल रहा है, जैसे जज या मैजिस्ट्रेट जो भी है वो देते हैं 6 मंथ्स का टाइम। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि हो सकता है कि आप लोग फिर से एक बार रिकन्सिडर करो अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो, बट आपके पार्टनर चाहते हैं एक मौका आपसे कि आप उनके साथ बातचीत करो, थोड़ा इस मैटर को सॉर्ट आउट करो। अगर ये बाहर सेटल हो सकता है तो कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स भी अगर है, सो इट इज़ गोइंग टू गेट सॉल्व्ड। सो आई डू फाइंड यू आर मैनिफेस्टिंग द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। इस 10 दिन के दौरान मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा अपने पोजीशन को, ठीक है, मे बी आपके बिजनेस इनफ्लो जो है प्रॉफिट लेवल में भी कम हो सकता है, लेकिन मे बी, बट आई डोंट थिंक सो, बट लास्ट में जाके आपकी जो यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना, अंत भला तो सब भला, यहाँ पे अंत भला दिखाई दे रहा है विद द 6 ऑफ वैंड्स। मुझे दिख रहा है आपने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बहुत सारे लोग टाइम की कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने फैमिली से दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्रिएशन से, आनंदमय जीवन से भी दूर रहते हैं, फोकस करते हैं अपने काम के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो लड़की है, ये जो वुमेन है, आई डू फाइंड शी इज़ कवरिंग हर सेल्फ विद द हेयर। हो सकता है कि इसको जो है ना, मतलब बहुत कुछ गंवाना पड़ा, फिर जाके इसको जीत हासिल हुआ, और सब लोग इसकी जीत देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक दर्दनाक हादसा इसके साथ हुआ था, कोई उसको नहीं देख रहा है, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट बहुत सारे चैलेंजेस, और इसी के नीचे है जस्टिस का कार्ड। यू डू फाइंड लाइक दैट, राइट। सो द क्वीन बी इज़ अ मदर, और माँ कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि एक बेटी के साथ इस तरह से व्यवहार करे दूसरे के साथ, वो अलग केसेस होता है, अलग केस की हम बात नहीं कर रहे हैं, बराबरी का बात कर रहे हैं। यहाँ पे माँ जो है अपने दोनों बच्चे का या तीनों बच्चे का, जो भी है उनके बच्चे, उनके ऊपर पूरी तरह से फोकस या अटेंशन देते हैं, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो वो देखते हैं, सबकी बात सुनते हैं। सो मदर यूनिवर्स भी, ठीक है, ब्रह्मांड भी, अगर हम जिस फीमेल या मेल को कंसिडर करें, ठीक है, सो यूनिवर्स इज़ नॉट गोइंग टू डू पार्शियलिटी विथ यू। यूनिवर्स एटलीस्ट आपके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं। जनरली हम लोग अपने कर्म से ही फल को भुगतते हैं, और कुछ हमारे कर्म होते हैं जो हम लेके तो नहीं आते हैं, लेकिन इस जन्म में ही कर देते हैं। आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है वो है कि एक वेरी कोजी इंटीमेट रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, एंड यू आर गोइंग इन अ वेरी ओपन रिलेशनशिप, जहाँ पे पैशनेट आप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तीव्रता से किसी को चाह रहे हैं आप, ओके। सो आई डू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लव विल बी मोर। आप चाहोगे किसी को, ठीक है, इस कदर आप चाहोगे, या आपके पार्टनर आपको इस कदर चाहेंगे कि लोग ना हैरान होंगे कि इनके बीच में तो सब कुछ सही नहीं था, अभी कैसे सब कुछ सही हो गया। सो लोग जेलसी फील कर सकते हैं, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक सिचुएशन पे हो, तो भी आपकी जो ऑरा है या आपकी जो अट्रैक्शन पावर है या आपकी खासियत इस तरह से आप लोगों को अपने और आकर्षित कर ही लेते हैं। सो उस एनर्जी से आप अपने पार्टनर को अपने तरफ ही खींच रहे हैं, ठीक है। यू कैन सी द मैन। मैं हमेशा कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कार्ड को रख दिया और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ बोलते रहेंगे, ऐसा मैं नहीं करती कभी। कोशिश करती हूँ कि हाँ 30 कार्ड्स आर नॉट पॉसिबल टू रीड एट ए टाइम, बट जितना इम्पोर्टेंट है मैं तो उसको पढ़ ही देती हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखें, द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन इज़ टू गिव द रोज़ टू दिस लेडी, बट वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो इसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये इसके लिए काबिल है या नहीं। मतलब ये जो मैन है, दिस मैन इज़ टेस्टिंग दिस वुमन। ये जो वुमन है ये सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। शी इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर दिस पर्सन, बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग। सो मुझे दिख रहा है यूनिवर्स कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे, एंड डेफिनेटली देयर विल बी नो पार्शियलिटी। सब कुछ चीज़ बैलेंस में आता हुआ, नियंत्रण में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई डू फील कुछ लोग एकदम नई दिशा को देखो यहाँ पे लास्ट में भी आया डेथ कार्ड, और यहाँ पे भी है न्यू डायरेक्शन। जब अंत हो जाता है किसी चीज़ का तो एक शुरुआत तो ऑफ कोर्स होता है। अभी किस चीज़ का शुरुआत हो सकता है कि आप चेंज करने गए अपना जॉब, लेकिन जिस जॉब आप करने के लिए गए
वहाँ पे कुछ खास आपको लगा नहीं, फिर से आप जॉब छोड़ के आए, सो फिर से एक नई शुरुआत आप वहाँ से कर सकते हैं। मे बी यू स्टार्ट और योर ओन बिजनेस, योर ओन थिंग्स ऑल एट अ टाइम। मे बी आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट पे आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, बट मॉडरेट इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है? कभी भी ज़्यादा नहीं, हाई नहीं, एकदम मीडियम लेवल पे इन्वेस्ट करना सही होगा आप लोगों के लिए। डे एंड नाइट बहुत सारे लोग, ठीक है, रात दिन भर आप लोग मेहनत करोगे और मेहनत का जो फल है सब आपको मिलेगा, दैट इज़ 100% श्योर। क्योंकि आपके जैसा मेहनत किसी ने नहीं किया होगा, तो आपका चांसेस बढ़ता है, ठीक है, किसी भी जगह पे सेलेक्ट होने का। सो चांसेस आर गेटिंग ओके। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप कुछ चीज़ों के लिए ठान लिए हैं तो उस चीज़ को, उसके लिए स्टैंड भी लेंगे, आप किसी का नहीं सुनेंगे। इवन अगर आपके पेरेंट्स भी मना किए, आप नहीं सुनेंगे, यू विल स्टैंड एंड डेफिनेटली यू विल डू इट फॉर योर ओन। अपने लिए ही करोगे, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए करोगे। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं या आप किसी के साथ मिलने के लिए जा रहे हो और वहाँ पे बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं, सब लोग अपना प्रोडक्ट को, अपना सर्विस को मतलब अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले। जो बिज़नेस में है उनको पता होगा, जो जॉब करते हैं इस प्रकार उनको भी पता होगा। सब लोग चाहते हैं कि उन्हीं का सिलेक्शन हो, बट आप साबित करोगे दैट यू आर द बेस्ट एमंग ऑल ऑफ देम, और आप विनर, यू आर जस्ट बिकमिंग अ विनर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक रिलेशनशिप में बहुत टाइम से थे, बहुत टाइम से, लेकिन वो बिल्कुल आपके साथ फिट नहीं बैठा। कुछ कपड़े होते हैं जो अगर फिट नहीं है, इधर तो हमें वापस करना पड़ता है, और अगर वापस नहीं लिया उसको हम अलमीरा में रख ही देते हैं। क्योंकि अगर हमें वो फिट नहीं आते हैं तो पूरी तरह से हम फ़नी दिखेंगे अगर वो हम बाहर पहन के जाए। इधर तो हम उसको छोटा या बड़ा करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो हम उसको कबर्ड में रख देंगे, बट उसको पहन तो नहीं पाएंगे ना, ठीक है? भले हमें बहुत अच्छा सा लगे वो ड्रेस, नहीं पहन पाएंगे हम, बिकॉज वो फिट नहीं बैठा। कुछ रिलेशनशिप्स डेफिनेटली थे आपकी ज़िंदगी में जो फिट नहीं बैठे, बिकॉज दोज वर नॉट फॉर यू, एंड डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो अंत करो तो ही अच्छा है। सो विदा करो, अलविदा करो, एंड डेफिनेटली तभी जाके आप न्यू डायरेक्शंस में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मन से हल्का कर दो सारी चीज़, ठीक है? जो भी मैंने आपको बताया था कि 10 इज़ सच ए नंबर, कि वो ऐसा ही है, जितना भी क्लटर है, जितना भी गंदगी है, उसको जैसे है ना यहाँ पे, उसको निकाल दो, विसर्जित कर दो उसको, ठीक है? और फिर आपकी ज़िंदगी में तभी जाके नेक्स्ट 10 डेज़ में एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू वे, एक नया पैसेज दिखाई दे रहा है मुझे, इस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपकी आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं वो बहुत अच्छा है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है वाइट फ्लावर्स बहुत पसंद करते हैं, वाइट फ्रिल स्कर्ट्स किसी ने पहन के रखा है, वाइट, रेड, ब्लॉन्ड, ग्रीन कलर। आपके घर के सामने मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा कोई जगह हो जहाँ पे लोग जनरली, वो एक पेड़ है जहाँ पे लोग धागा बांधने के लिए आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, आसपास है आपके। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। अगर आप इस चीज़ को समझा करें कि ये अंत क्यों हुआ, इसका शुरुआत क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सो एवरीथिंग यू विल फाइंड दैट इट इज़ कनेक्टेड। कुछ ना कुछ चीज़ों से कनेक्शन था तो ही वो हुआ। आई फाइंड लॉट ऑफ साइकिक एनर्जी इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। इस दौरान आपके बहुत ज़्यादा साइकिक इंट्यूशंस हो सकते हैं, जैसे किसी ने आपको झूठ बोला, आप तुरंत पकड़ लोगे। किसी ने आपको उल्लू बनाने की कोशिश किया, तभी भी आप पकड़ लोगे। किसी ने आपसे सच कहा, वो भी आप जान पाओगे कि इसने मेरे साथ सही बर्ताव किया है, इसने सही बताया है। आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए मे बी बिजनेस से आपकी इनकम मे बी कम हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। बट आप बहुत सारा अपना जो बिज़नेस मॉडल है या स्ट्रैटेजीज़ है, अगर उसको बदल दो थोड़ा सा, आप इमोशनली तो एटलीस्ट आप सेटिस्फाइड रहोगे। आपको क्विट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्विट मत करना। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको लगे कि नहीं मैं उस दिशा पे जाऊँ, इस डायरेक्शन पे जाऊँ,
अगर आपके पास चांसेस है तो आप जाइए, अगर नहीं है एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब को रेडी करके बिना ही उस जॉब को ना छोड़े। दिस इज़ जस्ट अ थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। और दूसरा चीज़, अगर आप नेक्स्ट जॉब है तो आप उस जॉब को देख लीजिएगा कि वो आपके साथ कितना हद तक मैच करता है, बिकॉज यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, नया मौका आएगा, लेकिन नया मौके में जाना है या नहीं जाना है वो डिसाइड आपको करना है। ओके ओके, सो नेक्स्ट 10 डेज़ में ऐसा क्या हो सकता है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। नेक्स्ट 10 डेज़ में व्हाट कैन बी देयर? यस, गणेश जी, लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ओके, सो गणेश जी इज़, मैंने आपको बताया था, विघ्नहर्ता है और किसी भी बाधाएं को रुकते हैं वो। चाहे जाले बिछाया जाए आपके सामने, नेट हो, लोग ट्रैप कर सकते हैं आपको, बट कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यू कैन बी ट्रैप्ड, बट गणेश जी विल टेक यू आउट फ्रॉम दोज ट्रैप्स। ठीक है, अगर आप विश्वास रखते हैं, आप जो भी देवता में मानते हैं, वो आपको वहाँ से जाल से मुक्त करेंगे। वो आपको नहीं, मतलब वहाँ पे नहीं पहुँचने देंगे जहाँ पे डेंजर हो। ठीक है, भले ही वो कनेक्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बाद में आप फंस जाओ, वो कभी नहीं चाहते वो चीज़। इससे बेटर है उसको पहले ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एंड फाइनली आई कैन सी लाइक दैट कि 5 इज़ ऑलवेज द नंबर फॉर मरकरी, कम्युनिकेशन। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट कम्युनिकेशन में चाहिए, जनरली ऐसा बोला जाता है कि यू नीड टू इम्प्रूव, यू नीड टू पॉलिश योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप ऑलरेडी पॉलिश्ड है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके उस कम्युनिकेशन के वजह से ही आपको मिलेगा। शिवा 32 अगेन द नंबर 5, द पिलर ऑफ फायर। यहाँ पे क्या है ना, जब जैसे बोला जाता है कि शिव जी जो है वो जितना भी इवल्स है, जितना भी नेगेटिव फोर्सेस है, उसको डिस्ट्रैक्शन करते हैं। अच्छे चीज़ों का डिस्ट्रैक्शन नहीं करते हैं। वो गलत सोच है लोगों का, वो उस चीज़ का अंत कर देते हैं जिसका बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो टू फाइंड द पिलर ऑफ द फायर, द फायर इज़ लाइक यू नो व्हाट, हम जो अग्नि है, जनरली माना जाता है कि अग्नि बहुत ज़्यादा शुद्ध करते हैं, इसलिए हम अगरबत्ती देते हैं, उसमें अग्नि है। हम पूजा पाठ करते हैं, उसमें अग्नि को साक्षी मान के लोगों की शादी होती है। ठीक है, अग्नि से ऑफ कोर्स अगर हम क्रिश्चियनिटी को भी देखें तो वहाँ पे भी कैंडल्स है, राइट। सो फायर इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेंथ, फायर इज़ ऑलवेज अ पैशन। सो यहाँ पे एक पैशन आपके काम के लिए आपका जन्म हो रहा है, और डेफिनेटली अ पैशनेट रिलेशनशिप ऑल्सो यू कैन सजेस्ट लाइक दैट। ओके, फायर एंड वाटर में भी आपके पर्सन और आप दोनों ही फायर एंड वाटर के कम्बिनेशन में हैं आप लोग। ओके, देखो 6 है यहाँ पर, विश फुलफिलिंग जेम। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक क्रिस्टल पहनने से कुछ होगा या आप काम करना बंद कर दो कि क्रिस्टल्स है यहाँ पे तो ही कुछ होगा, वैसा भी नहीं है। यहाँ पे विश फुलफिलिंग जेम, ये जेम आपको नहीं मिलेगा। ये जेम आपको तभी मिल रहा है व्हेन यू आर, यू कैन से दैट व्हेन यू आर नोइंग एवरीथिंग, जब आप पूरी तरह से सब कुछ जैसे जान पा रहे हो, हासिल कर पा रहे हो। 6 इज़ द नंबर फॉर वेनस, शुक्र की नंबर होता है। सो ऑफ कोर्स लग्जरी, फन, एक्टिविटीज़, एंटरटेनमेंट तभी आपको मिल रहा है। विश फुलफिलिंग मतलब क्या है, आपकी जो ख्वाहिशें है, ठीक है, वो पूरा हो रहा है, तभी जाके पूरा हो रहा है व्हेन यू आर यूनाइटिंग विथ योर ट्विन, राइट, ट्विन सोल्स और योर डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। जब दोनों एक साथ हो रहे हैं तब विश्व ब्रह्मांड भी आपके साथ है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि येस अ ट्विन फ्लेम इज़ लाइक दैट। आप अगर ट्विन फ्लेम जानने में है तो बहुत बढ़िया बात है, आप दोनों को मिल के कुछ काम करने का जैसे यूनिवर्स ने आपको दिया है, एंड यू हैव टू फुलफिल दैट, तभी जाके आपकी विश फुलफिलमेंट होगा। और दूसरा चीज़ है कि ये जो क्रिस्टल है आपको धीरे धीरे से क्रिस्टलाइजेशन, मतलब पूरी तरह से आपको दिखाई देगा कि ये चीज़ क्या है, व्हाट इज़ दिस इन एक्चुअली में क्या है, क्या ये शेडो है, क्या ये एक्चुअल इमेज है, कौन सा एक्चुअल है, आपको पता चलेगा।
सो एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सब कुछ जैसे स्वच्छ हो जाएगा। ये जेम की बात ऐसा नहीं कि जेम लेके आ रहे हो आप, नहीं वैसा नहीं बोल रहे हैं हम। 56 एलिक्सिर फ्रूट और एसेंस, ऐसा पोशन, POTION पोशन, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं जैसे मेडिसिन बनाते हैं साइंटिस्ट, जिसको खाने से क्योर हो जाता है डिजीज़, तो उसको बोला जाता है एलिक्सिर। ऐसा कुछ सॉल्यूशंस आपके पास ज़रूर आएगा जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स का अंत होगा और आपको पता चलेगा। लेकिन इस दौरान आपको कोई भी टेम्पटेशंस नहीं करना चाहिए, आपको अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहिए। जितना आप चीज़ों को, ठीक है, हासिल करने की कोशिश करोगे जल्दबाजी में, उतना ही आपको लेट होगा। कुछ लोगों का विश फुलफिलमेंट इस तरह से हो सकता है कि जैसे यू वांट टू अपीयर फॉर एनी टाइप ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रोफेसर्स और समथिंग लाइक दैट, योर विश फुलफिलमेंट इज़ देयर, क्योंकि आप वहाँ पे लोगों की जो एजुकेशन है, लर्निंग है, डेवलपमेंट है, उसको आप करवा रहे हो। जहाँ पे भी आप काम करो, अगर आप कुछ काम लोगों के हेल्प के लिए कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर इंजीनियर है, अगर आर्किटेक्ट है, वो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज बनाने से लोगों का जो यात्रा है वो कहीं सफल हो सकता है। सो उसका वहाँ पे एक अच्छा ही हुआ, राइट। सो कुछ भी काम करो आप, कहीं पे भी फील्ड पे रहो आप, अगर आप अच्छा कर रहे हो सो ऑफ कोर्स आपको अच्छा मिल ही रहा है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ लाइक दिस, तभी जाके आप आनंद उठा पा रहे हो जब आप दे रहे हो कुछ। देखो दे रहे हैं, फिर वो वापस भी उनको मिल ही रहा है, right? So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, I do feel that you should subscribe, like, share and comment in the comment section. Subscribe करने से क्या होता है, एनर्जी कनेक्ट होते हैं, आप दोनों, हम दोनों कनेक्ट होते हैं, राइट? आप और हम कनेक्ट हो रहे हैं, तभी जाके एनर्जी एक्सचेंज होता है। सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। कमेंट सेक्शन पे लिखें, क्लेम करें by 66 or you can do it by 555. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care of yourself.